1973 में यह कानून लागू किया गया और 1974 में 1 अप्रैल 1974 से यह कानून जो है भारत में लागू किया गया। धारा 144 चैप्टर 10 में सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसका जो अध्याय 10 है उसके अंतर्गत आता है। साथियों, धारा 144 का महत्व इसलिए इस समय बढ़ा हुआ है क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा महासंकट काल चल रहा है जब मानव हित के लिए, उसके कल्याण के लिए लोगों को की सुरक्षा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इस समय धारा 144 के बारे में बात करना इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं। धारा 144 एक ऐसी धारा है जो कि हमें एक साथ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देती है। यह जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। एक ऐसे समय में जारी किया जाता है जब हमारे क्षेत्र में, देश में या राज्य में किसी प्रकार का संकट हो। यह जम्मू कश्मीर में जब धारा 144 लागू थी, जब कर्फ्यू लागू थी, तो बहुत सारे लोगों के जहन में, बहुत सारे लोगों के मन में बात थी कि धारा 144 क्या होती है, ये कर्फ्यू क्या होता है। लेकिन जब आज पूरे देश में कर्फ्यू लागू है, जब पूरे देश में यह लागू है धारा 144, तब लोगों की समझ में आ रहा है कि धारा 144 क्या है। लेकिन इसके लीगल प्रोस्पेक्ट के बारे में लोग नहीं जानते हैं। संविधान में धारा 19 में यह प्रदत्त हमारे मूल अधिकारों का सीधा हनन करता है। इसलिए राज्य सरकारों को इसके जो संबंध में एक गाइडलाइन दिया गया है कि कब वो इसके संबंध में धारा 144 लागू कर सकते हैं। धारा 144 लागू करने का अधिकार डीएम को है, एसडीएम को है। एसडीएम को इसलिए है क्योंकि एसडीएम जो है किसी एक तहसील का मालिक होता है। एक तहसील की जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, उसको मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। पूरे जिले का अधिकार एक जिलाधिकारी के पास होता है। इसलिए दोनों को एक अधिकार दिया गया है। इसके लिए बाकायदा ये लोग जारी करते हैं, चाहे जिला मजिस्ट्रेट हों, चाहे एसडीएम हो, सब डिविजनल ऑफिसर हों, वो सभी लोग जो है जारी करते हैं। इसलिए जारी करते हैं क्योंकि अगर लोगों के कल्याण के लिए अगर कोई ऐसी दुविधा आ रही है, ऐसी कोई घटना होने की संभावना है, ऐसी आशंका है कि अप्रिय घटना हो सकती है, लोगों के बीच में अशांति हो सकती है, तो इसलिए धारा 144 लागू किया जाता है। धारा 144 में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें क्या क्या रोक लग सकती है। जैसे धारा 144 में हमें ये रोक दिया जाता है कि हम एक साथ कहीं पर बैठ करके सभा नहीं कर सकते हैं। यह धारा 19 का सीधा उल्लंघन है। लेकिन यह बात सभी लोग जानते हैं कि जब लोक हित की बात आती है, समाज हित की बात आती है, लोक कल्याण की बात आती है, तब हमारा मूल अधिकार कहीं ना कहीं उससे टकराता है। तो निश्चित रूप से वह मूल अधिकार हमारा थोड़ा सा नीचे चला जाता है। लोगों का हित जो है सर्वोपरि है, लोगों का कल्याण सर्वोपरि है। राज्य सरकार इस बात का जो है विशेष रूप से ख्याल रखती है। कोविड-19 महामारी एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जब लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। लोग अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल रहे हैं। सरकार ने या जिला मजिस्ट्रेट ने जो है एक आदेश पारित करके एक कर दिया है, एक आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान नहीं खोल सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए लोग जो है अपने घरों के अंदर कैद हैं। निश्चित रूप से धारा संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। लेकिन क्योंकि लोगों के कल्याण की बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इसको लागू किया गया है। तो अगर इसका उल्लंघन करने पर क्या होता है, हम इसको आपको बताते हैं। अगर धारा 144 का कोई उल्लंघन कर रहा है तो आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड जिसे कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, इसकी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। और उसके साथ साथ 269 के तहत कार्रवाई की जाती है। कभी कभी 270 के तहत कार्रवाई की जाती है। कभी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे धारा 188 के बारे में, 269 के बारे में, 270 के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इस बात को समझेंगे कि धारा 144 क्या है। धारा 144 निश्चित रूप से एक ऐसी धारा है जो राज्य सरकार को जो है एक आदेश देती है कि वह जो है एक नियम के तहत, एक निर्देश के तहत, एक कानून के तहत लोगों की सुरक्षा की गारंटी ले, लोगों को जो है अधिकारों को इस प्रकार से रोके कि जिससे जो किसी का बहुत बड़ा नुकसान न होने पाए और लोक कल्याण की जो है भावना जो है लोगों के अंदर जो है निश्चित रूप से हो सके। तो साथियों, आज का